हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम। और इसके अंदर मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन। अगर आप इनको लगा लेंगे तो 100% आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से मिलने वाली है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए या वर्ड प्रॉब्लम का सेट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, मैंने वहाँ पर जी ड्राइव का लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और सबसे पहले पेपर को डाउनलोड करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखवाने वाला हूँ, क्वेश्चन आप वहीं से देखेंगे पेपर से। और सबसे पहले चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड ही तो होते हैं, है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ पर भी कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो हर अगला ऑड नंबर कितने नंबर के बाद आता है, 2 नंबर के बाद। तो अगर आप कोई पहला ऑड नंबर अगर x लेंगे तो पक्का अगला क्या होना चाहिए, x+2 होना चाहिए। बस ये बात पूछने के लिए, ये बात आपसे पूछने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसे लिखे जाते हैं। तो एक आप x ले लीजिए, दूसरा कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। अब x की जगह आप रेंडमली कोई नंबर डालिए, मैंने 5 डाला तो अगला 5+2 तो 5 और 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए 2, है ना। चलिए क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन कि लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+2। फिर कॉपी लेकर बैठिए और जितने भी मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 1 बाई 1 सबको आप लगाइए। 100% आपको वर्ड प्रॉब्लम यहीं से, तुम देखना पहला क्वेश्चन ही यही मिलेगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 290, इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर कर दीजिए दोनों नंबर का और सम कर दीजिए, किसके बराबर है, 290 के बराबर। क्लियर। सीबीएसई ने क्लियर कट बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम को लेकर आएंगे। तो सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है ये, है ना। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x² a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, इसका डबल करो, 2 2 जा 4x + b², 2 का कितना हो गया 4 = 290। x² कितना हो गया 2x² और प्लस का कितना हो गया 4x और प्लस का 4 - 290 = किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये हो गया 2x² + 4x, माइनस करिए तो कितना आएगा 286 = किसके बराबर, 0 के। और सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x² + 2x - 2 बन जा, 2 4 जा, 2 3 जा = 0। ये मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x² + 2x - 143 = 0। ये मल्टीप्लाई है, नीचे आकर डिवाइड आएगा 0/2 और 0/2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर। तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हमें इसके क्या करना है, फैक्टर करना है। कैसे फैक्टर करते हैं, a का मल्टीप्लाई c से करते हैं, तो 143 बन जा 143 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 आना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2। अगर आपको नहीं पता होते हैं कि कैसे निकलते हैं तो आप ऐसे निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे कटेगा ये, 11 से, 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33, तो 13 और 11 इसके फैक्टर हो गए और प्लस का 13 लेंगे, माइनस का 11, तभी तो प्लस का 2 बचेगा, है ना। 9th क्लास में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम वही मेथड है यहाँ पर। चलिए क्या हो जाएगा ये, x² + 13x - 11x - 143 = 0, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टर करेंगे। एक बात और बता दूँ, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फोल्डर में जब जाएंगे तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन के भी वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ आप उन वीडियोस को लगाइए। वर्ड प्रॉब्लम के अलावा जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं 100% वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप मेरे वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वही बनाए और वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन, तो कितना बचेगा, x + 13 - 11 कॉमन लेंगे तो x + 13 बचेगा, है ना, = किसके बराबर, 0 के।
x प्लस 13 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो भाई हमारे मोहल्ले में आ गए ये क्या बेचने के लिए कि चादर ले लो। अब कुछ टाइम में ऐसे ही होगा कि आपके मोहल्ले में एजुकेटर्स घूमेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो, है ना। वो वक्त तो दूर नहीं है, एक क्या ज़माना था कि कैसे पढ़ाई होती थी, आज देख लो घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं, है ना। आवाज़ आ रही है? हाँ देखिए x इज इक्वल टू -13, x इज इक्वल टू 11। अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो आपका डिस्कार्ड हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया। तो पहला नंबर क्या था x और दूसरा क्या था x प्लस 2। तो पहला नंबर हो गया 11, दूसरा 11 प्लस 2, तो 11 और 13। ये दो ऑड इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा 290। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं आप, 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 11 का 121, 13 का 169, तो ये हो गया 0, 6 2 8 और 1 9 और 2, तो कितना हो गया 290 हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन नोट करिए, लैंग्वेज पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम है तो इसलिए लिखाने में टाइम जाएगा, वहीं से क्वेश्चन को क्या कर लें, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, A टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। किसी काम को करने में A जो है वो 6 दिन कम लेता है किससे, B से। तो भैया A का टाइम जो है वो B पर डिपेंड कर रहा है, तो B कितने दिन में उसको फिनिश करेगा ये तुम्हें मालूम नहीं है। तो पहले हम B का मान लेते हैं कि लेट B कैन फिनिश अ वर्क इज इक्वल टू, या मान लो इन x डेज। क्या मान लिया मैंने कि लेट B कैन फिनिश अ वर्क इन x डेज। सो देयरफॉर A कैन फिनिश, एलोन लिख लो, अकेले की बात करेंगे, है ना। A कैन फिनिश एलोन सेम वर्क है इन कितने दिन कम लेता है 6 days। तो x माइनस 6 days, 6 दिन कम लेता है। तो पहले B का तो पता होना चाहिए, तभी तो A का आप निकाल सकते हैं, है ना। तो पहली लाइन का मतलब मैंने बता दिया कि A टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, है ना। अब इसमें दिया है कि इफ़ A एंड B बोथ टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। अब क्या लिखेंगे, A प्लस B both together finish same work in कितने डेज, 4 days। क्लियर? हाँ, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क, कि B उसको कितने दिन में फिनिश कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, क्या कि मान लो राम किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर रहा है और श्याम मान लो किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर रहा है। क्लियर? और दोनों मिलकर अगर ये काम करेंगे तो मान लो वो 3 दिन में फिनिश हो रहा है। कितने दिन में, राम और श्याम दोनों मिलकर करेंगे तो 3 दिन में। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है कि अगर दोनों मिलकर करेंगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि दोनों का अलग अलग कितना काम है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया, 3 दिन में फिनिश कर रहा है तो 1 दिन का 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 दिन का काम निकाल लेंगे राम का, यहाँ पे 1 दिन का किसका, श्याम का। तो 1 दिन में वो अकेले काम करेगा, वही दोनों मिलकर अकेला बंदा जो है 1 दिन में इसी के बराबर ही काम करेगा। मतलब अगर मैं 1 दिन के दोनों को काम को ऐड कर दूं तो दोनों का 1 दिन का काम किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर, है ना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आप 1-1 दिन का काम निकाल लें इनका। तो क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर B कैन फिनिश, या लिखेंगे वर्क, या बोलेंगे हम 1 day वर्क ऑफ B, है ना, इज इक्वल टू कितना, 1/x।
क्लियर। किसी काम को x डेज में फिनिश कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, उसका एक हिस्सा x का 1/x। अब यहाँ पे 1 डे वर्क ऑफ ए का एक दिन का काम कितना हो गया, x - 6। क्लियर। अब क्या लिखेंगे, 1 डे वर्क ऑफ a + b बोथ, दोनों का, वो दोनों मिलकर 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं तो एक दिन में 1/4। तो दोनों का एक एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x + 1/x - 6 = दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना हो गया, 1/4। यहाँ एलसीएम लेंगे कौन, x - 6 = 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x - 6। अलजेब्रा के अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं इसे, ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक नंबर होंगे तो दिक्कत होती है एलसीएम लेने में। ये कितना होगा, x इधर आएगा तो x + x कितना हो गया, 2x। x + x कितना हो गया, 2x - 6 अपॉन अंदर मल्टीप्लाई करिए इसको तो x² - 6x = किसके बराबर, 1/4 के बराबर। दिख रहे हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, x² - 6x = 4 × 2 = 8x - 24। तो ये हो गया x² - 6x - 8x + 24 = 0। तो x² - 14x + 24 = 0। बताइए 24 बन जाए 24 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 14 आना चाहिए। बताइए 24 के ऐसे फैक्टर, तो 12 2 जा 24, तो माइनस का 2 और -12 और -2 दोनों किसके आएंगे, माइनस के। तो x² - 12x - 2x + 24 = 0। x कॉमन ले लो तो x - 12 - 2 कॉमन ले लो तो x - 12 = 0। x - 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x - 2 = 0, है ना। तो इधर x - 12 = 0 और x - 2 = 0। तो x = कितना हो गया, 12 और x = कितना हो गया, 2, बराबर। अब ज़रा सोचिए, b अगर किसी काम को x डेज में फिनिश कर रहा है तो a कितने दिन में, उससे 6 दिन कम ले रहा है, 6 दिन क्या ले रहा है, कम। अब यहाँ पर अगर b का काम 2 दिन में अगर फिनिश करवाओगे आप तो 6 दिन लेस कैसे ले लेगा ए वाला, आ रही बात समझ में। तो ए क्या नहीं हो सकता, ए 2 नहीं हो सकता, 2 डेज़ में नहीं कर सकता वो उस काम को, क्योंकि ए वाला उस पर ही डिपेंड कर रहा है, ए वाला उससे 6 दिन कम ले रहा है, आ रही बात समझ में। तो इससे 6 दिन कम हो ही नहीं सकते, तो आंसर क्या आएगा, बी वाला, मतलब बी कितने दिन में फिनिश करेगा। सो देयरफॉर बी टेक कितने डेज, 12 डेज। सो देयरफॉर ए टेक कितना लेगा, 6 डेज, है ना। ए जो है उससे 6 दिन कम ले रहा है तो 6 दिन कम ले लेगा तो 6 डेज बचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि बी कितने दिन में फिनिश कर देगा, 12 दिन में फिनिश कर देगा उसको, है ना। मज़ा आया, वेरी गुड। इसका एक फंडा सिंपल सा याद रखिए कि आपको कितने भी दिन का वर्क दिया हो, आप 1 डे वर्क निकालिए। अब वो मिलकर वर्क कर रहे हैं तो मिलकर जो भी डेज आएंगे फिर उसका एक दिन का काम निकालो। फिर बात तो वही है कि दोनों को एक दिन का मिला के काम या डायरेक्ट मिला के काम जो आपको एक दिन का दे रखा है उसको प्लस करके रख दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बढ़ते हैं आगे। जितनी वर्ड्स प्रॉब्लम है मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 प्रॉब्लम्स रखे हैं, इनको ही आप कर लीजिए। 100% यहीं से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर 24 रुपीज़। अच्छा, एक डीलर किसी खिलौने को 24 रुपीज़ में सेल करता है, तो आपको सेलिंग प्राइस दी है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 24 रुपीज़। भाई अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप 24 रुपये में बेच रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, वो सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस। उसने बोला कि एंड गेन्स एज मच परसेंट, ओके, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। उसने गेन कितना किया, गेन्स कितना किया, गेन उसने किया, ओके। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, है ना, गेन का मतलब प्रॉफिट, किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने जितने में ख़रीदा
है ना। जितने में ख़रीदा, मान लो 100 रुपये में ख़रीदा और आपने 102 में बेच दिया, तो आपके पास गेन कितने रुपीज़ हो गए? 2 रुपये हो गए, है ना। अब यहाँ जैसे 24 रुपये, आपने मान लो 22 रुपये में ख़रीदा और 24 रुपये में बेच दिया, तो गेन कितना हुआ? 2 हुआ। आ रही बात सुनने। अब गेन जो है वो डिपेंड करता है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस तुम्हें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले मान लो लेट CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू X रुपीज़। तो यहाँ से पहले गेन निकालो। गेंस के बारे में क्या बोल रहा है कि एंड गेंस एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की कितनी है? X है, इसका कितने परसेंट? X परसेंट। कितने परसेंट? X परसेंट। तो X का X परसेंट कितना हो गया? X अपॉन 100। तो किसके बराबर हो गया? X स्क्वायर अपॉन 100। ये स्टेटमेंट समझिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का X परसेंट उसको क्या होता है? गेन होता है। बस सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस X है, उसका X परसेंट निकाल दीजिए आप। क्लियर। अब इसके अंदर रख दीजिए फॉर्मूले में, कॉस्ट प्राइस कितनी? X और गेन परसेंट कितना हो गया? X स्क्वायर अपॉन 100 और ये कितना हो गया? 24 एलसीएम ले लीजिए, सॉरी 100 एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। तो 100 एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? 100x प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से X स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 2400। ये तो आएगा, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो X स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। चलिए इसके फैक्टर करेंगे, बताइए। 2400 के फैक्टर मैं बता देता हूँ, आप निकालते रहना, ठीक है। 120 और 20, क्योंकि 12 2 कितना होता है? 24, 0 हो जाएगा। 120 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। ये प्लस का और ये किसका? माइनस का। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 120 और माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू किसके बराबर? 0। तो x प्लस 120, मेरे भाई आप लोग लाल सिंह चड्ढा मत बन जाना कि इतना भागो कि रोको ही नहीं है। भागने से क्या होगा? भागता कौन है? जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भागिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों भागोगे? इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 120 और x इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो नेगेटिव में आंसर आएगा नहीं, तो ये तो इनवैलिड हो गया। तो आंसर किसके बराबर आएगा? 20 के बराबर। मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी? 20 थी और बेचा कितने में? 24 में। तो गेन परसेंट कितना हुआ इसका? गेन 4 रुपये का गेन हुआ, है ना। कितने का? 4 रुपीज़ का। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें अगर आप गेन देखना चाहें तो गेन कितने आया है? 20 और इसी का ही 20%। तो 20% कितना होता है? 20 अपॉन 100। तो 0 से 0, 0 से 0 और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़, है ना। चलिए, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में लिखने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, फाइंड द नंबर। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, चौथा क्वेश्चन देखिए। अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम, है ना। तो पहले डिजिट पता होना चाहिए। तो डिजिट क्या मानते हैं हम? 2 डिजिट नंबर क्या होता है? जैसे 37 है, 37 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 × 1 + 3 × 10। ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे कौन है? 7 और 10 प्लेस पे कौन है? 3। अगर यूनिट प्लेस पे मैं y मान लूँ और 10 प्लेस पर x मान लूँ तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x + y। ये आप रट लीजिए, है ना। याद कर लीजिए कि 2 डिजिट का नंबर होता क्या है। तो पहले डिजिट मान लो कि लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y एंड टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू कितना? x। सो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 10x + y। 2 डिजिट के नंबर को लेकर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये 3 स्टेप तो तुम्हें लिखना ही लिखना है। यहाँ से आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप देखिए यहाँ से 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम। 2 डिजिट का नंबर दोनों डिजिट के सम के कितने टाइम्स है? 4 टाइम है,
है ना। और दूसरा केस क्या है कि वही 2 डिजिट का नंबर किसके बराबर है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट कौन है, एक्स और वाई। तो सम के 4 टाइम्स है नंबर और डिजिट के प्रोडक्ट के कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स हैं। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर भी किए थे। बिल्कुल किए थे, आप इनको कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जहाँ पर तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, इसलिए क्वाड्रेटिक के अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। कितना हो गया ये 10x + y = 4x + 4y। इधर आ गया 4x = हो गया 4y - y, तो कितना हो गया 6x = 3y। क्या बात है, ये हो गया 2x = y। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई। अभी इसको हम इक्वेशन में 1 डाल देंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इधर पड़ेगी। देखिए ये कितना हो गया 10x प्लस y की जगह 2x और 3x y की जगह कितना 2x। आया समझ में। y की जगह क्या रख देंगे, 2x रख देंगे। तो ये 10 और 2 कितना हो गया 12x और 3 2 जा 6x², है ना। और 6 से ये कैंसिल कर दो, तो 2x = कितना हो गया x²। 6 2 12, इसको उधर ले जाओ तो x² - 2x = 0। कुछ बच्चे x से x कैंसिल कर देते हैं। मेरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यूज़ आना चाहिए, तो इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे इसे। यहाँ से x ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0, तो इधर x = 0 और x - 2 = 0, तो x = हो गया 2। अब 2 डिजिट के नंबर में डिजिट 0 तो नहीं हो सकता है नहीं, और वो भी टेंस वाला। 10 वाला तो डिजिट हो ही नहीं सकता है। यूनिट वाला तो हो सकता है एक बार को, लेकिन 10 वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 वाले में 10 वाला अगर 0.2 लिखोगे तो 2 डिजिट का नहीं होगा, ये एक ही डिजिट का नंबर कहलाएगा। तो यहाँ से ये नंबर डिस्कार्ड हो गया या इनवैलिड हो गया। अब x की वैल्यू 2 रख दो आप यहाँ पर फर्स्ट में, तो y = कितना है 2x, तो ये हो गया 2 × 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो डिजिट आ गया आपके पास। तो नंबर क्या था आपके पास, नंबर था आपके पास 10x + y, और 10x की जगह कितना 2, y की जगह 4, 10 2 जा 20, 24। आंसर कितना आ जाएगा 24। देखिए ये 4 है और 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 चौक कितना हो गया, डिजिट का सम 24 हो गया, है ना। और यहाँ कितना है 24 है, और ये कितना हो गया 3 × इनका प्रोडक्ट 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये वर्ड्स प्रॉब्लम को आप लगाइए, बहुत अच्छे से लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक भी क्वेश्चन अगर आपका फंसेगा यहाँ से तो 3 नंबर के अंदर आएगा वो। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than द ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके अंदर न्यूमरेटर होता है और क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। तो अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तब आपको फ्रैक्शन 2 वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, x/y लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा हम पहले लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन = x। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 more than द ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक क्या है, ज़्यादा है। तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हो गया x और ये कितना हो गया 2x + 1। ये तो फ्रैक्शन हो गया आपके पास। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। ओके, फ्रैक्शन ये हो गया और रेसिप्रोकल बोलते हैं इसके उल्टे को, तो उल्टा क्या हो जाएगा 2x + 1/x। ये इनका सम किसके बराबर है 216/21। मिक्स फ्रैक्शन में आपको सम दे रखा है। क्लियर। देखिए वैसे हम फ्रैक्शन क्या मानते थे x/y, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रहा है। कैसे कि डिनोमिनेटर ट्वाइस से 1 more है ये। अब दूसरे केस क्या बोला है कि फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम इसके बराबर है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना 2x + 1 × x, तो x का x से मल्टीप्लाई x², इसका इससे मल्टीप्लाई तो 2x + 1 का होल स्क्वायर। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं 21 2 जा 42, 42 और 16 कितना हो गया 58।
ये हो गया 58/21, इसका मल्टीप्लाई करिए, 16 ऐड करिए इसमें। क्लियर? सॉल्व करें इसे। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 4 और x का एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का डबल, 2 2 जा 4x और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया 58/21। ये तो कटेगा नहीं किसी से अभी, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको ऐड करिए, कितना हो गया ये 5x स्क्वायर, 4 और 1 5 और प्लस का 4x और प्लस 1 हो गया। नीचे कितना है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58/21, है ना। चलिए कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 का मल्टीप्लाई किससे होगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और 58 का मल्टीप्लाई किससे होगा 2x स्क्वायर प्लस x। मल्टीप्लाई करें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105x स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84x प्लस 21 इज इक्वल टू 8 2 16, 5 2 10 और 1 11। समझ में आया? 8 2 जा 16 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 और प्लस का 58x। अब ये हो गया। अब देखो ये छोटा है वो बड़ा है तो सबको उधर ले जाओ, तो इधर तो 0 हो गया, बराबर कितना हो गया 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर और प्लस 58x और माइनस 84x, सबको उधर ले जा रहे हैं। माइनस का 21 है ना, माइनस का 21। अब इसको फ्लिप कर देंगे, मतलब इधर क्या लिख देंगे 0, इसमें से माइनस करो, 116 में से 105 जाएंगे तो 11 बचेगा, 11x स्क्वायर, है ना। और 84 में से 58 माइनस करो, 14 में से 8 गए तो 6 और 2 26, माइनस का 26x, है ना, और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई करो, 11 का 21 से, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 23, इसके ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 26 आए। डिफरेंस कितना है 26, तो 2 3 1 का फैक्टर करेंगे तो 3 7 जा और 3 7 जा, 7 1 जा 1 जा, है ना। तो कितना आएगा 11 3 जा 33 और 7, 33 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 26 ही बचेगा। ये आप साइड में कर लीजिए इसे, ठीक है। तो एक माइनस का आएगा, ये किसका आएगा प्लस का आएगा, हटा दो इसे। चलिए क्या आएगा 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस का 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 11x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 और प्लस 7 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 कॉमन आ गया और क्या बचेगा 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखें दिख रहा है नहीं, ओके बहुत जगह है अभी तो। अब देखिए अब या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा या 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 7/11। ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा, 11 डिवाइड हो जाएगा। अब x न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर अभी फ़िलहाल यहाँ फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शन एक आपको दे रखा है फ्रैक्शन कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना होगा 3 होगा। ये फ्रैक्शन ऐसा है कि ऊपर फ्रैक्शन नहीं है और ना नीचे फ्रैक्शन है, ये पूरा मिलाकर फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता वहाँ पर, तो 3 होगा। तो न्यूमरेटर किसके बराबर था, न्यूमरेटर था x, तो वो हो गया 3 और डिनोमिनेटर क्या है ट्वाइस से 1 मोर, तो 2 × 3 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 तो कितना हो गया 7। तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया 3/7, ये था, ठीक है। यही निकालना था आपका। आधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है। 6 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट। अब 2 डिजिट का नंबर है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके सबसे पहले वही बात लिखेंगे कि लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y एंड टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस y। ये तो लिखना ही लिखना है अपने को, ठीक है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। ओके, इनका प्रोडक्ट कितना है x y इज इक्वल टू कितना 18 है ना। तो यहाँ से
ओके। अब इसमें देखो क्या है, अगर ये आप क्वाड्रेटिक से करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट वाली बात आती है ना इन क्वेश्चंस में, तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना पड़ती है। तो यहाँ से y किसके बराबर हो जाएगा, 18/x हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/x। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 10x प्लस y की जगह कितना हो जाएगा, 18/x। ये थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने को। जहाँ पर अगर डिजिट का प्रोडक्ट दे रखा है तो आप समझ लेना कि उसे क्वाड्रेटिक से करना है अपने को, और क्वाड्रेटिक से करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लीजिए। अब ये आपका 2 डिजिट का नंबर हो गया। अब उसने क्या बोला है, व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, और नंबर कौन है, 10x प्लस 18/x। जब इसमें से 63 को माइनस करते हैं तो कोई दूसरा नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो इससे मिलने वाला जो नंबर होगा वो डिजिट के प्लेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 10x है, x की जगह 18/x, और 18/x की जगह कौन हो जाएगा, x। ये नंबर मिल जाएगा अपने को। क्लियर, फाइंड द नंबर, यही बताना है अपने को, है ना। तो नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। एक काम करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, x एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया, 10x² प्लस 18 माइनस 63 इज इक्वल टू, यहाँ x एलसीएम ले लो तो कितना हो गया, 180 प्लस x²। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। अब पूरे में एलसीएम ले लो, नीचे कितना, नीचे जा हो जाएगा, पूरे में एलसीएम ले लो x, तो कितना हो जाएगा, 10x² प्लस 18 माइनस 63x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ये, 180 प्लस x²/x। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया ये, 10x² प्लस 18 माइनस 63x इज इक्वल टू 180 प्लस x²। इसको अरेंज कर लीजिए, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा आंसर। तो ये कितना हो गया, 10x² प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 63x प्लस 18 माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा 9x² माइनस 63x और माइनस, बताइए कितना बचेगा। अगर 20 जाता तो 160 बचता, है ना, तो 162 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। 9 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x² 7x और माइनस 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x² माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, है ना। तो 18 कैसे फैक्टर, जिसका डिफरेंस है 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो माइनस का 9 प्लस का 2, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 ही तो बचेंगे। तो कितना हो गया, x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 9 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। अब ये नेगेटिव वाला तो लिया नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, बराबर। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/9, 9 2 जा, क्लियर। तो 2 डिजिट का नंबर क्या था, नंबर था मेरे पास 10x प्लस y, तो ये हो गया 10 × 9 प्लस 2, तो 92। नंबर कितना हो जाएगा, 92, ठीक है। चलिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 18 ही तो आएगा, 9 2 जा कितना हो गया, 18। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। और जितने भी मैंने फोल्डर के अंदर वीडियोस बनाए हैं आप प्लीज़ उनको विजिट करिए, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर, सिर्फ लास्ट के जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं। और आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर डाल रखे हैं मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 हो गया आपका। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। इसमें एक ही नंबर एक्सीड करता है, तो अगर एक x लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा? x+1। तो क्या लिखेंगे? लेट 2, है ना, क्या लिखेंगे? लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x और x+1। इनके स्क्वायर का सम कितना है? 313। तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 313। ये तो इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? इसका स्क्वायर x², इसका डबल 2x और +1 का स्क्वायर 1, तो 313। 313 समझ गए होगे कौन थे? नहीं समझे? हाँ, गूगल पे सर्च मारो 313 की क्या कहानी है ना। +1 इधर आएगा, -313 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा? x² प्लस x माइनस 15 और 6 इज इक्वल टू 0, है ना। 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसको उधर ले जाइए, -156 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 156 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, है ना, 1 आना चाहिए। तो 13 और 12, है ना, 13 12 2 3 4 36, 12 में 12 3 15, 156 आ रहा है ना। तो प्लस का 12 प्लस का 13 और माइनस के 12, तो x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन ले लो तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, पहले x प्लस 13 कॉमन लो, क्या बचेगा? x माइनस 12। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव में तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो ये हट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और अगला नंबर 13 हो जाएगा। कैसे? एक है x और एक कौन है? x+1। तो 12 और 13। ये 13 नहीं है, ये 12 है और ये 12+1 है, तो 12, 13। ठीक है, डर लगता है यार आप लोगों से, कुछ भी अजम्पशन लगा लेते हो मन से, हैं? चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दिमाग चलाना चाहिए। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 15। कोई 2 नंबर ले लो x प्लस y, तो उसका सम कितना दे रखा है? 15। इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 3/10। अब उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है? 3/10 है। तो देखो, एक नंबर आप इसमें मान लो x, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। देयरफॉर x प्लस y कितना दे रखा है? 15। तो y क्या हो जाएगा? 15 माइनस x। तो देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर x ही रहेगा, सेकेंड नंबर भी 15 माइनस x। अब समझ में आया कैसे सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं? y मान लीजिए आप, y की वैल्यू x में लिख दीजिए। क्लियर? इनके रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल x का 1/x और इसका कितना हो गया? 15 माइनस x। किसके बराबर दे रखा है? 3/10 के। ठीक है, 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हो गया। चलिए एलसीएम लेंगे, कितना? x 15 माइनस x, तो ये हो जाएगा 15 माइनस x प्लस x, ये इधर x से x कैंसिल, और ये कितना है? 3/10। तो ये ऊपर हो गया 15/15x माइनस x² इज इक्वल टू 3/10। 3 5 कैंसिल कर दो, हो सकता है कैंसिल, इक्वल के इधर उधर न्यूमरेटर में कैंसिल हो सकते हैं। तो कितना हो गया ये? 5/15x माइनस x² इज इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 10 5 50 इज इक्वल टू 15x माइनस x²। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। 50 का ऐसे फैक्टर जिसका सम 15 है। 10 5 10 5 15 होता है ना, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। दोनों माइनस में आएंगे, माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से x माइनस 10 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। इसमें कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। अगर एक नंबर आप क्या मान रहे हैं 10, तो पक्का दूसरा कितना होगा 5। कैसे? 15 में से 10 क्या कर दो माइनस, तो 5 हो जाएगा। उल्टा भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो कि पहला नंबर अगर आप 5 ले रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तब तक आप लिख लीजिए, मैं इंक डाल लेता हूँ ज़रा, इंक इसकी ख़त्म हो गई है। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं। फटाफट ला 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 ला। देखिए हर चैप्टर के मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेक्चर बनाता हूँ। एग्ज़ाम टाइम पर एक सेट ऐसा बनाऊंगा जो पूरे सिलेबस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आप सिस्टमेटिक वे में क्या करें, स्टडी करें, तभी मज़ा आएगा इसको लगाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हटाएं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अच्छा, तो यार ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही है पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि उसमें भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इसमें भी है। तो यार ये अपने आप लगाना। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए 9th क्वेश्चन, और उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है इसका 9th क्वेश्चन। ठीक है, 10th वाला देखते हैं। 10th वाला क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने के बहुत चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं इसके आने के। विक्रम विशेज टू फिट द 3 रॉड टुगेदर इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल के शेप में 3 रॉड को वो लगाने की कोशिश कर रहा है। कौन? विक्रम। A B C, रॉड AB, रॉड BC, रॉड AC। तो वो क्या बोल रहा है, द हाइपोटेनियस इज़ टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। मतलब बेस जो है वो हाइपोटेनियस पे डिपेंड करता है, एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड भी किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइपोटेनियस पे। तो पहले मान लो कि लेट हाइपोटेनियस इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर बेस कितना होगा, इन्होंने बोला है कि इन द शेप, हाँ, द हाइपोटेनियस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो बेस 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 सेंटीमीटर। भैया ये लगा लेना, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हाइपोटेनियस ज़्यादा है तो बेस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एल्टीट्यूड जो है हाइपोटेनियस एल्टीट्यूड से कितना ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो ये 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये x है तो ये 2 कम हो जाएगा और ये 4 कम हो जाएगा। क्लियर। तो हाइपोटेनियस इससे 4 क्या है, ज़्यादा है। हाइपोटेनियस इससे एल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना हो गया, x माइनस 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड्स। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना है, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको सॉल्व करना है और आंसर दे देना है। ठीक है, स्टार्ट करें इसे। चलिए वेरी गुड। बताइए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस। ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर, इसका डबल 4x प्लस 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर x स्क्वायर और इसका डबल 8x और प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा x स्क्वायर और 4 और 8 कितने हो गए, 12x और 16 4 कितने हो गए, 20 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 8 और 4 12 हो जाएंगे, 16 4 20 हो जाएंगे। बताइए 20 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 12 है, तो 10 2 जा, वो भी माइनस में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2। तो ये तो नहीं हो सकता
क्योंकि बेस 2 सेंटीमीटर कम है हाइपोटेनस से, तो हाइपोटेनस 2 कैसे हो जाएगा, फिर बेस 0 नहीं हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे वो वर्क वाला था, डेज वाला, है ना, कि इतने दिन में, अगर वो 6 दिन कम लेता है बी वाला, है ना, ए वाला अगर 6 दिन कम लेगा तो बी का 6 से ज़्यादा वर्क डन आना चाहिए 6 दिन से, तो 6 से ज़्यादा 12 दिन तो आ रहा था। अब यहाँ पर वही केस है, अगर ये हाइपोटेनस से 2 कम है तो ये 2 से ज़्यादा होना चाहिए हाइपोटेनस, तो कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना हो गया 10, और बेस कितना हो गया 10 - 2 = 8, और एल्टीट्यूड कितना हो गया 10 - 4 = 6। और ये बन गया ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बन गया ये आपका 8, 6 और 10, है ना। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है।